नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय महाराणे। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सभी प्रदेशवासियों को होली के पर्व व बादशाह मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो लगातार पिछले एक वर्ष और आज दूसरे वर्ष में ब्यावर के बादशाह बने। जी हाँ, ब्यावर के एक दिन के बादशाह बने। हम उनसे इस होली को उपलक्ष्य में बादशाह मेले के पावन पर्व को लेकर विशेष जानकारी लेना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बादशाह बनने की, दूसरी बार बादशाह बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, आज लोगों का प्यार एक बार फिर से मिला। आज आपके समाज वालों ने, ब्यावर की जनता ने आपको दूसरी बार बादशाह चुना है एक दिन का। क्या कहना रहेगा सर इसके बारे में? सभी शहरवासियों से मेरा यही निवेदन है कि इस बादशाह मेले का अति उत्साह से सभी जातियां, सभी वर्ग मिलकर आनंद लें और बादशाह रूपी जो गुलाल करची मिलती है उसको लेकर अपने तिजोरी में रखें। अपना व्यापार, अपनी उन्नति के लिए ये बहुत इस गुलाल का जो महत्व है वो मैंने इस एक पूर्व में जो एक साल बादशाह बनने के बाद जो मैंने महसूस किया और जो लोगों से जानकारियां मिली, किस तरह उनकी परिवार की, व्यापार की उन्नति हुई, उनका जो बैंक बैलेंस हुआ, सभी से, मेरे कई परिचितों से जानकारी मिली कि जो ये खर्ची है, वास्तव में मैंने खुद ने ये महसूस किया कि इस खर्ची का कितना महत्व है। ये खर्ची नहीं, एक तरह से मतलब अति, इसके लिए क्या कहें, शब्द नहीं है, इतना महत्व है इस खर्ची का। आप खुद एक आस्था भी है। बिल्कुल, ये एक आस्था का प्रतीक है। ये जो बादशाह के जो नवरत्नों में जो टोडरमल थे, उनकी याद में ये बादशाह मेला मनाया जाता है और ये 175वां वर्ष है। बादशाह मेले का 175वां साल है। तो इस मेले में सारे वर्ग मिलकर और बहुत आनंद से, बहुत उत्साह से इसको विश्व प्रसिद्ध मेले की ख्याति प्राप्त हुई है। आप सभी शहरवासियों से निवेदन है कि आप लोग आए, इस मेले का आनंद लें। यही मेरा। सर, एक बात और पूछनी थी। बादशाह के साथ साथ बीरबल का नृत्य का भी ब्यावर के अंदर से एक आकर्षण का केंद्र बनता है। बीरबल का नृत्य, बीरबल के नृत्य को लेकर, बीरबल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो लगातार कई वर्षों से जो बीरबल बनते आ रहे हैं? जो खजाना टोडरमल ने लुटाया था, तो उससे जो बीरबल थे वो अति उत्साहित हुए थे, बहुत प्रसन्न हुए। उस प्रसन्नता में उसने बहुत नृत्य किया। उसी की याद में आज तक वो परंपरा चली आ रही है। बादशाह की सवारी जब निकलती है तब बीरबल उसके आगे नृत्य करते हुए आज भी उसी परंपरा को निभाते हुए उसका वहन कर रहे हैं और बहुत आनंद से उस नृत्य को वो करते हैं और सभी शहरवासी उसका आनंद लेते हैं। आप आइए, देखिए, आपको बहुत उत्साह प्राप्त होगा। सर, आप काफी लंबे वर्षों से बादशाह मेला आप खुद स्वयं देख रहे हैं, बचपन से लगाकर अभी तक, और आप कुछ अभी बादशाह भी बन चुके हैं। पहले में अभी में कितना परिवर्तन आया बादशाह मेले को लेके? कुछ परिवर्तन आया या कुछ नई चीजें इससे जुड़ी है जो लोगों का आकर्षण का केंद्र बने? देखिए, समय के साथ परिवर्तन संसार का नियम है, तो हर वर्ष यही प्रयास रहता है। अग्रसेन अग्रवाल समाज इस मेले को आयोजित करता है, तो सभी का यही प्रयास रहता है कि आने वाले हर वर्ष में इस मेले को और बेहतर बनाया जाए। तो सभी अपना अपना प्रयास करते हैं, सभी अपना सहयोग देते हैं। पूरी शहर की जनता का भी इसमें सहयोग रहता है और हमेशा हम भी यही चाहेंगे कि इस मेले की और भव्य तरीके से आयोजित होता रहे और शहरवासियों को आनंद मिलता है। सर, एक अंतिम सवाल, बात जब सहयोग की आती है तो सबसे बड़ा सहयोग हम प्रशासन का भी मांगते हैं। बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं प्रशासन, पुलिस वगैरह, पुलिस की पूरी टीम जो अपने परिवार को छोड़ के जनता की सेवा में लगी होती है अपने त्योहार के वक्त पे भी। उन पुलिस की टीम को, पुलिस प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे सर? उनका भरपूर सहयोग रहता है। उनके बिना तो आज के समय में कोई भी आयोजन हो संभव नहीं है। उनके सहयोग के बिना आज कोई भी प्रोग्राम आयोजित नहीं हो सकता है। सारी व्यवस्था संभालना, प्लस उसके अलावा जब बादशाह जब वहाँ पहुंचता है एसडीएम कोर्ट, तो वहाँ पूरे प्रशासन के साथ होली खेली जाती है, गुलाल युद्ध होता है। और इसके अलावा जो हमारे राम भक्त सेना है, वो भी इसमें अपना पूरी टीम के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ इस मेले में सहयोग करते हैं और अपना पूरा योगदान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कीमती समय निकालने के लिए। तो ये थे एक दिन के बादशाह, और मैं ब्यावर की सभी जनता से अपील करना चाहूंगा कि बादशाह मेले के दरमियान मेले का लुत्फ उठाए। ऊपर प्रशासन का भी हमारे मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी शानदार व्यवस्था रहती है जो
की काफी तारीफ काबिल है। और इसी के साथ हमारे बीच जुड़ चुके हैं चंद्र प्रकाश जी अग्रवाल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भैरव बाबा के परम भक्त है और आज बादशाह मेले में उनकी वजीर की भूमिका निभा रहे हैं। हम इनसे भी आगे की जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो बादशाह मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, इस बार आप वजीर की भूमिका निभा रहे हो चंद्र प्रकाश जी सर, क्या कहना रहेगा, किस प्रकार की आपकी भूमिका रहेगी? जैसा कि आप सभी को मालूम है, ब्यावर में बादशाह की खर्ची जो गुलाल रूप में बांटी जाती है, अपने अग्रसेन भवन से तैयार होके बादशाह जी की सवारी जो पोशाक वगैरह होती है वो अग्रसेन भवन से तैयार होके बेहू जी को खींच आते हैं। बेहू जी को खींचे के फिर वहाँ पे भोग लगता है मिठाई का, मावे का क्या। उसके बाद में फिर बादशाह की सवारी में बैठते हैं। जो मतलब कोई टाइम में घोड़ा गाड़ी वगैरह चलती थी, आज के टाइम में ट्रक चलते हैं, तो ट्रक के ऊपर बैठ के उसके बाद में भ्रमण के लिए निकलते हैं। वहां से पूरे शहर में होते हुए फिर एसडीएम कलेक्टर ऑफिस जाते हैं। एसडीएम कलेक्टर ऑफिस में आतिशबाजी के हिसाब से गुलाल फेंकी जाती है। उसमें बादशाह और वजीर की दोनों की जीत रहती है। उसके बाद में फरमान सुनाया जाता है। वहाँ पे ब्यावर की जो भी समस्या होती है उस फरमान में लिखी हुई रहती है। सर, इस बार का मेले में आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? जिस प्रकार से ये विश्व पटल पर विख्यात ये बादशाह मेला है, तो इस बार कुछ एक्स्ट्रा, कुछ यूनिक जो आपको लगे कि हाँ इस बार ये नया आया हो, जो जनता को लुभावित करेगा? जनता को लुभाने के लिए अपने अजमेरी के जो सुभाष चौक सर्कल है ना, वहाँ पे एक तो आतिशबाजी का प्रोग्राम है, एक कालबेलिया डांस का प्रोग्राम है और डीजे नाइट वगैरह सभी ही रंगारंग महोत्सव बना हुआ रहता है। इतना कि विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे ब्यावर में, पर्यटक आते हैं अच्छे अच्छे। ये इसीलिए ब्यावर से ऐतिहासिक प्रोग्राम कहलाता है बादशाह मेला। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन कपिल सेन के साथ विजय महराणे, ब्यावर।